नमस्कार। नमस्कार। लगातार जो गोवानीखेड़ा से कांग्रेसी नेता है मास्टर सतवीर रतेरा, पहले भी ईडी ने रेड डाली गई थी और कल सुबह 6 बजे से लेकर अब लगभग 3 बजे का टाइम होगा, लगातार रेड चली। तो क्या कुछ ये मामला चल रहा है और लगातार जो मास्टर सतवीर रतेरा है उन्हीं के ऊपर रेड क्यों डाली जा रही? क्या ये विपक्ष का कोई मामला है या आपकी बढ़ती जो शख्सियत है गोवानीखेड़ा के अंदर, लोकप्रियता जो बढ़ रही है उससे जुड़ा हुआ मामला है या कोई प्रॉपर्टी से अटैच मामला है? मास्टर भाई रांगी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ, पहले आज पहली रेड हुई है। ये जो अखबार मीडिया कल से लिख रहा है दूसरी रेड है, ये पहली कोई रेड नहीं हुई है। पहली बार मुझे करीब जब मैंने पार्टी 31 जुलाई 2023 को ज्वाइन की, उसी समय के बाद मुझे 1 महीने बाद नोटिस मिला था ईडी का। जो सम्मन मिला मैं उस पर अपना बात रख के आया था। और आज जो रेड हुई पहली रेड हुई है। जो इस प्रकार की जो इनकी रेड ईडी की, पीछे कर्नाटक में चुनाव हुआ था, चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 37 नेताओं पे बारी बारी कांग्रेस के नेताओं पे इस प्रकार की रेड डाली गई थी। इनकम टैक्स की, सीबीआई की और ईडी की सभी रेडें डाली गई। ये दबाव बनाया जाता है चुनाव से पहले कि ये लोग दब जाए, ये बोले ना। पूरे इलाके की जनता मेरे साथ है और जो बड़ी ईमानदारी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आज जो बीजेपी सरकार द्वारा जो इनको दिखता है, जो इनको लगता है कि ये आदमी 1 नंबर पे है, अब तमाम सर्वे और तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारे साथी और हम जो काम कर रहे हैं, तो काम के द्वारा हम 1 नंबर पे हैं। तमाम नेताओं को ये लग रहा है कि पार्टी की टिकट लगभग फाइनल है और चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी की पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार की ये घटनाएं करवाई जा रही हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो जब चुनाव होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके कांग्रेस नेताओं के घर ही क्यों ईडी भेजी जाती है, जो कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, पर उन किसी के घर ईडी नहीं जाती। और जब तक ईडी किसी कांग्रेसी के घर जाती रहती है, उसको तंग करती रहती है। जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, ईडी जाना बंद कर देती है। उस दिन ईमानदार बन जाता है, क्योंकि बीजेपी में चलेगा। जैसे गंगा में नाले, इस प्रकार का कार्यक्रम बना हुआ है। और पहले यदि कांग्रेस में रहे तो उसको बेईमान घोषित करके रखते हैं। तो ये सारा दबाव का कार्यक्रम है। जब विपक्षी पार्टी को लग रहा है कि हम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, सब सर्वे के आधार पे, जनता की सर्वे के आधार पे, जब पूरी जनता हमारे साथ है, तो इनको सहन नहीं हो पा रहा। हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है और अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग करके बेवजह मुझे इस प्रकार तंग किया जा रहा है। और कल से जो अखबार मीडिया में गलत खबरें छप रही है कि खनन कारोबारी है मास्टर सतवीर रतेरा, ये बिल्कुल गलत है। मेरी कोई इस प्रकार की कंपनी नहीं है। मैं 31 मई 2023 को रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरी कोई फर्म नहीं है, मेरा इस प्रकार का कोई अकाउंट नहीं है, ना मेरी कोई इस प्रकार की कोई औद्योगिक इकाई है। परंतु जो क्रैशर है वो हमारा क्रैशर, और मैं क्रैशर एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ। यदि जांच करनी तो क्रैशर एसोसिएशन की जांच करें, और ये आरोप लगाए तो ये लगाएं भी क्रैशर एसोसिएशन की जांच करें, इसमें ये गलत पाएगा। परंतु खनन कारोबारी से जोड़ करके, खनन के लोगों से जोड़ करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा खनन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो वेदपाल तंवर को के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, वेदपाल तंवर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ना उसके साथ मेरी कोई फर्म है, उसकी अलग अपनी फर्म है। मेरे पास तो इस प्रकार की कोई फर्म या कारोबार है नहीं। तो वेदपाल की अपनी बाबा समाज जो माइंस है, बाबा समाज जो फर्म है, तो उसकी अलग फर्में हैं, उनका अलग मामले हैं। आज जो अन्य नेताओं के ऊपर भी जो इन्होंने ईडी की रेड की है और वो लगभग को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में मेरे को भी, ताकि ये आदमी हरासमेंट करके, इन ईडी के लोगों ने मेरी माँ जो 80 साल की है, मेरे बाप, बार बार उनसे पूछताछ की है, बहुत बड़ा दबाव बनाया है, पूरी तंग करने की कोशिश की है। सारी रात से हमारे को बिठाए रखे है, बाहर नहीं जाने दे रहे, बोलने नहीं दे रहे जा रहे, फोनों को इन्हें हैक कर लिया है। तो ये तमाम तरह के षड्यंत्र रच करके
सिर्फ दबाने की कोशिश है। और जितना ये दबाएंगे उतना उभर के आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और इलाके के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम ये लड़ाई को जीत करके आएंगे। उस दिन पता चल जाएगा कि इनकी ईडी से और इन्होंने इन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके कितना हमारे को दबाया है। उतना ही जितना दबाएंगे उतना ही उभर के आगे आएंगे, उतनी जनता हमारा समर्थन करेगी। आज सहानुभूति की लहर हमारे साथ है। क्या मास्टर जी आपको नहीं लगता कि लगातार आप जो ये जन सेवा कर रही हैं, लड़कियों की शादी करवाना, एजुकेशन का मामला, लाइब्रेरी बनवाना, क्या आपकी जन सेवा से ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष बौखला गया है और इसी को लेकर कुछ इस तरह की हरकतें चल रही हैं? विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। जो हमारा वर्तमान नेता है बीजेपी का, जो मंत्री है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उसके जब अगले महीने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो करीब 800-900 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। हर गांव में तालाब खुदवाया, तालाब की मिट्टी उठा के वहीं लगा दी, जबकि करोड़ों रुपए का बजट है। बहुत सारी भुवनीखेड़ा के पूरे विकास के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसका एक आदमी, निजी आदमी बिठा दिया गया, सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया गया। 2 चेयरमैन थे, 80 चेयरमैन रिजर्व थी, उनको कभी काम नहीं करने दिएगा और उन सारा पैसा एक अपने निजी आदमी के द्वारा सारा खर्च किया गया। उसके अकाउंट में भी काफी निजी अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, जो आज तक किसी सरकारी एजेंसी ने किया, सरकारी मंत्री ने किया। सिर्फ पूरे इलाके की जनता का शोषण करके सिर्फ अपना जीजा जी, उसका जीजा टैक्स अलग से लेता है, जीजे को रिश्वत अलग देनी पड़ती है और उसके साले को अलग देनी पड़ती है। दोनों जीजा और साला मिलकर के इस हल्के को भवानीखेड़ा को लूट रहे हैं। जो भी जाता है भवानीखेड़ा के रेस्ट मंत्री से मिलने तो रेस्ट हाउस में मिलना पड़ता है और मिलने की जो फीस देता है, जो उसकी सेवा करता है, उसी को दान दक्षिणा नहीं देता, उससे वो मिलते नहीं। ना किसी के दुख में जाता, ना किसी के सुख में जाता। परंतु तमाम षड्यंत्र के द्वारा आज बीजेपी की ये है कि इसको मास्टर सतबीर रोतेरा को कैसे दबाया जाए, इसको कैसे नीचे डाउन किया जाए, ताकि बीजेपी का ग्राफ ऊपर हो सके। तमाम षड्यंत्रों को हम झेलेंगे, कितनी कोशिश कर लें, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। इनको इस लड़ाई में हरा करके और भवानीखेड़ा में जीत करके विधानसभा में भवानीखेड़ा से एक कांग्रेस का एक वोट बढ़ा करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मास्टर जी आपने कहा कि अपना खनन मामले से कोई किसी प्रकार का भी कोई रिलेशन नहीं है, मगर ये तो आप भी मानते हो कि एक अध्यापक होते हुए आपने पहले VRS भी ले ली, तो कुल जो ये आपका कारोबार है, भाई आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो ये आपका कारोबार है, तो इसकी आमदनी कहाँ से होती है? इसकी आमदनी मेरे क्रैशर हैं, मेरे प्रॉपर्टी के काम है, मेरी और भी जो काफ़ी काम है, और मेरी मैडम भी कारोबारी है, उसकी और इनकम मेरी एक तो इनकम है। उसी इनकम से हम समाज के लिए भी काम करते हैं, अपने लिए भी काम करते हैं। और जो कारोबार में आज तक मैंने कमाया उसका 1 नंबर पे इनकम टैक्स भरा है। जो भी एक भी पैसा कमाता हूँ पहले इनकम टैक्स भरता हूँ, बाद में काम करता हूँ। और तमाम लोग बैठे हैं लगभग गाँव में जहाँ सामाजिक कार्य के चेक के द्वारा पेमेंट की है या बैंक से निकलवा के की है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। मुझे पता था ये लोग इस प्रकार ईडी के द्वारा, CBI या इनकम टैक्स के द्वारा मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मेरे पे हर ये बैठे हैं हमारे काफ़ी लोग, इनके सबके सामने पूछ सकते हो जिनमें अब मैंने खरक में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे तो हर जगह चेक द्वारा पेमेंट की है। जब से ईडी मास्टर सतबीर रोतेरा के घर पर पहुंची है, लगातार भवानीखेड़ा से कल से मैं देख रहा हूं कि हजारों समर्थक या प्रशंसक कहें या आपके कार्यकर्ता कर रहे, लगातार रात को 1 बजे तक आपके घर के सामने जो पार्क है इसके अंदर बैठे हुए थे। जब हमने उनसे बात की कि भाई ईडी की जो कार्रवाई है वो तो कानूनी रूप से चलेगी, तो आप तो घर चले, उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई चलेगी और मास्टर जी हमें नहीं कह देते हम घर नहीं जाएंगे। तो इतना आपने पूरे भवानीखेड़ा के अंदर क्या कर दिया कि रात को 1-1 बजे तक 500-500 आदमी आपके घर के बाहर रहते हैं। तो जनता का प्यार है, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। और इस प्रकार की ईडी जैसी संस्थाओं का मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, ये लोग कितना दबाव बना ले, कितना कुछ कर ले, मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के साथ खड़ा हूँ। आने वाला जो विधानसभा है इसके अंदर लगभग माना जा रहा है कि मास्टर सतबीर रोतेरा की टिकट कन्फर्म है कांग्रेस की तरफ से। तो लगातार जो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ईडी का या किसी और तरह का जो दबाव बनाया जाता है, क्या कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि वो आपको बीजेपी के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं? ये सारा दबाव हरियाणा प्रदेश में सरकार बीजेपी की कैसे बने और कांग्रेस के लोगों को दबाया कैसे जाए, जो प्रबल दावेदार हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, जो जीत के आने वाले कैंडिडेट हैं, उनको कैसे मानसिक हरासमेंट की जाए, उनको कैसे तोड़ा जाए, तो ये सारा वो षड्यंत्र है इनका।
आपकी पार्टी के कुछ लोग भी खुद कांग्रेस की पार्टी के जो आपसे शायद सहानुभूति नहीं रखते, वो भी कल से ऐसे ही बात देख रहे थे कि भाई मास्टर का गरीडी और शायद मास्टर को साथ लेके जाएं, तो उनके लिए कोई लास्ट और आपका संदेश जनता के लिए? उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ कि बुरा ख्याल करते रखते तो हैं, परंतु वो जो सोचते ऐसा होगा ना, वो तो रात को पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तो ऐसा जब मैंने किया नहीं कुछ भी, तो ईडी मेरा क्या करेगी, ठीक है। और उन भाइयों के सपने पूरे हो चुके हैं, जनता उनको रिटायरमेंट दिला चुकी है, दोबारा ऐसा होगा ना। वो कुछ भी मेरी शिकायत करे, कुछ भी करे, पर जनता उनको छोड़ चुकी है। मास्टर जी, पुरुषों से ज़्यादा भवानीखेड़ा हल्के में महिलाओं में इस प्रकार का ज़्यादा रोष था कि एक समाज सेवी के घर में जो लड़कियों की शादी करवाता है, एजुकेशन के मामले में सबसे आगे रहता है, मतलब हर गरीब की मदद करता है, उसके घर ईडी आना, तो उन्होंने महिलाओं में ज़्यादा आपका रुझान था। यदि ईडी ने आना था तो ये चुनाव के टाइम क्यों आती ईडी? 1 साल पहले आती, 2 साल पहले आती। अब चुनाव है, तमाम कांग्रेस के नेताओं के घर जाती है, तमाम कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे इतना दबाव बना रहे हैं कि ये किसी तरह दब जाए और तुम्हारी सरकार बन जाए। ये सरकार के द्वारा ये मिसयूज किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं का, सिर्फ तोड़ने का प्रयास है और कुछ नहीं है।